हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का 10th लेसन द सरमन एट बनारस इसको पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन को इतनी ईजीएस्ट वे में पढ़ेंगे कि इसके एक एक लाइन का, एक एक शब्द का और एक एक पैराग्राफ का अर्थ हम समझते चलेंगे और बाद में पूरे लेसन का समअप करेंगे। और इस लेसन को पढ़ने से पहले हम बता दें आपको कि ये लेसन मात्र लेसन तक ही सीमित नहीं है। ये इस लेसन में गौतम जो भगवान बुद्ध हैं उनकी दी गई शिक्षाएं, उनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उनसे लेसन मिलता है, जो सीख मिलती है, वो भी इसमें शामिल की गई है। और उसी को हम इतने अच्छे से समझते चलेंगे कि मात्र हम लेसन तक ही ना सीमित रह पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन और समझते चलते हैं। लाइन पहला पार्ट का जो नाम है वो टाइटल है द सरमन एट बनारस। बनारस कौन है? बनारस जगह है अपने उत्तर प्रदेश की। और सरमन का मतलब होता है उपदेश। कैसा उपदेश? जो धर्म से जुड़ा हो, जो नैतिकता से जुड़ा हुआ हो। तो वो जो उपदेश होता है वो सरमन। ये उपदेश किसका? ये है भगवान बुद्ध का। तो चलिए देखते हैं इसको और पढ़ते चलते हैं। गौतम बुद्ध, फिर यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, कब उनके 563 बीसी में इनका जो जन्म हुआ था और 483 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने क्या किया? लगभग 80 साल का इनका जीवन रहा है। उन्होंने बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। इस लाइन का ये अर्थ है कि जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने बिगेन किया, शुरू किया लाइफ, जीवन को। इन्होंने अपने जीवन को शुरू किया एज ए प्रिंस, एक प्रिंस के तौर पर। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार के तौर पर। और नेम्ड, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो जब इनका बचपन का जो समय था उस समय इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। फिर क्या था? इन द नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्दर्न मतलब होता है उत्तरी, इंडिया मतलब भारत। तो भारत के जो उत्तरी भारत है वहाँ पर इन्होंने सिद्धार्थ गौतम के नाम से, भगवान बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। इन बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। फिर क्या था? एट 12 की उम्र में, 12 का मतलब होता है 12 साल की उम्र में ही वाज सेंट अवे, इनको सेंट अवे कर दिया गया, भेज दिया गया फॉर स्कूलिंग के लिए, यानी स्कूल की पढ़ाई के लिए। कहाँ पर? इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। जो हिंदू यानी हिंदू धर्म के जो सेक्रेड, जो पवित्र स्क्रिप्चर्स हैं, इसके स्क्रिप्चर जो होते हैं इनका मतलब होता है धर्म ग्रंथ। तो हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए एंड इनको भेज दिया गया। एंड 4 ईयर्स लेटर, और फिर क्या, जब 4 वर्ष, 4 ईयर्स का मतलब होता है 4 वर्ष लेटर, बाद में ही रिटर्नेड होम, इन्होंने रिटर्न, वापसी की, या ये लौटे। कहाँ पर लौटे? होम, घर पर। टू मैरी ए प्रिंसेस, मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए। किससे? एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से। तो उस राजकुमारी से शादी करने के लिए ये घर लौटे। उनका नाम था शायद यशोधरा नाम था, उनसे शादी की इन्होंने। फिर क्या था? दे हैड ए सन, इनके एक सन हुआ। सन का मतलब होता है बेटा या पुत्र। एक पुत्र हुआ, उसका नाम राहुल था। एंड और लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, और ये 10 ईयर्स का मतलब होता है करीब करीब 10 साल ये रहे। कैसे रहे? एज बी फिटेड रॉयलिटी। बी फिटेड रॉयलिटी, रॉयलिटी का मतलब होता है कि राजसी ठाट बाट के साथ, राजसी ऐशो आराम के साथ। और बी फिटेड का मतलब होता है उचित, यानी उचित रूप से राजसी इनका जीवन रहा है। कितने साल तक? 10 साल तक, शादी के बाद। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब ये 25 की एज में पहुँचे, यानी लगभग 25 साल की जब उम्र में पहुँचे, द प्रिंस जो राजकुमार थे, हेयर टू आफ्टर, हेयर टू बिफोर, हेयर टू फोर, यानी इसका मतलब होता है अब तक। तो अब तक जो राजकुमार थे ये क्या थे? सील्डेड, इनको सील्ड किया गया था। सील्ड का मतलब होता है रक्षा की गई थी, इनको बचाया जा रखा गया था। किससे बचाया गया था? फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब संसार। तो संसार की जो सफरिंग्स होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उनसे इनको अब तक बचाया रखा गया था। कब तक? जब तक ये 25 साल के हुए थे। फिर क्या था? इनको बचा कर तो रखा गया सभी प्रकार के कष्टों से, लेकिन व्हाइल, जब आउट हंटिंग, जब ये हंट करने गए, हंट का मतलब होता है शिकार करना। तो जब ये शिकार पर गए तो चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, तो ये चांस का मतलब होता है अवसरवश या किसी संयोगवश इन्होंने क्या कर दिया? एक सिक मैन, इन्होंने देखा एक बीमार आदमी। देन तब
एन एज्ड मैन, तब इन्होंने उसके बाद देखा कि एज्ड, एज का मतलब होता है जो उम्र दराज आदमी हो, बूढ़ा आदमी, एक बूढ़े आदमी को देखा। देन तब ए फ्यूनरल प्रोसेसन, और फिर इन्होंने जब और आगे बढ़े तो इन्होंने देखा एक फ्यूनरल प्रोसेसन। इसका मतलब होता है जो शव यात्रा होती है व्यक्ति के मरने के बाद, जो शमशान तक की जो यात्रा होती है वही फ्यूनरल है, फ्यूनरल प्रोसेसन। फिर उसके बाद इन्होंने देखा एक शव यात्रा जा रही थी। एंड और फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः, अंत में। अ मॉन्क, इन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक भिक्षु को देखा, एक साधु को देखा। बेगिंग फॉर आर्म्स, जो बेगिंग मांग रहा था फॉर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। तो क्या हुआ कि अभी तक तो इनको सभी प्रकार के दुखों से, जो इनके पिताजी थे उन्होंने हर तरह से कष्टों से इनको बचा कर रखा था। क्यों? ताकि ये संसार की वास्तविकता को ना जान पाएँ कि संसार में कितना दुख है, और यदि ये जान पाएंगे तो ये क्या होगा, वो उसकी खोज में निकल पड़ेंगे और ये हमारा जो राज्य है इसको छोड़ करके चले जाएंगे। तो और ये अकेले अपने पुत्र थे अपने पिता के। तो हुआ ये कि इनके पिता ने इनको सभी प्रकार के कष्टों से बचा कर रखा था, लेकिन जब ये संयोगवश शिकार पर गए तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था एक बीमार आदमी का, दूसरा दृश्य था एक बूढ़े आदमी का, तीसरा दृश्य था एक शव यात्रा जा रही थी यानी मृत व्यक्ति का, और चौथा दृश्य इन्होंने देखा एक भिक्षु का जो भीख मांग रहा था। तो क्या हुआ कि दीज साइट्स, ये जो साइट्स थे, ये जो दृश्य थे, सो मूव्ड हिम, इनको सो मतलब होता है बहुत ही मूव्ड कर दिया, बहुत ही विचलित कर दिया, या जहाँ पर जिस स्थिति में जी रहे थे उनसे थोड़ा हट गए। यानी जितनी आराम से, जितनी जो भी मानकर आप तक बैठे हुए थे आज तक, वो सब इनका दूर हो गया। डेट की ही एट वंस, कि उन्होंने एट वंस का मतलब तुरंत, वेंट आउट, ये तुरंत ही वेंट आउट, बाहर गए, इनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, संसार में। तो इन दृश्यों ने इनको इतना विचलित कर दिया कि इन्होंने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया और ये वर्ल्ड में चले गए, संसार में चले गए, बाहरी संसार में चले गए। कहाँ पर? टू सीक इनलाइटमेंट, सीख करने के लिए, तलाश करने के लिए, किसकी? इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है जो सर्वोच्च ज्ञान होता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, इसकी खोज के लिए ये चले गए संसार में, बाहर चले गए। और वो ज्ञान किससे जुड़ा हुआ था? कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। तो कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब होता है संबंधित, किससे संबंधित? द सोरोज, सोरो मतलब होता है दुख, उन दुखों से संबंधित जो ज्ञान था उसकी खोज के लिए चले गए। और कौन सा? ही हैड विटनेस्ड, जिसके वो अभी विटनेस थे। विटनेस का मतलब गवाह, या इन्होंने जो देखा था। तो जो भी इन्होंने दुख देखे संसार में, कि व्यक्ति बीमार भी होते हैं, व्यक्ति बूढ़े भी होते हैं और व्यक्ति मर भी जाते हैं, इनको आज तक ये भी नहीं पता था। फिर जब इन्होंने ये सब जाना तो क्या हुआ, जो भी इन्होंने देखा था उससे संबंधित ज्ञान को खोजने के लिए ये बाहरी संसार में चले गए, बाहर गए, घर को छोड़ दिया। ही वांडर्ड, और ये वांडर्ड भटके फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का मतलब होता है 7 साल, 7 सालों तक ये भटकते रहे। एंड और फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः, अंत में क्या हुआ? सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। 7 साल तक ये ज्ञान की खोज में भटकते रहे और अंततः यानी लगभग 25 और 7 32 साल की उम्र में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर, जहाँ पर ही ओब्ड, उन्होंने ओ की, ओ मतलब होता है शपथ लेना। इन्होंने शपथ ली, किसकी शपथ ली? टू स्टे, कि ये स्टे करेंगे। स्टे मतलब होता है ठहरना, ये कहीं नहीं जाएंगे, अब ये स्टे रहेंगे, ठहरेंगे। कहाँ पर ठहरेंगे? देखते हैं लाइन को। ये ठहरेंगे अनटिल, तब तक की, इनलाइटमेंट कैम, जब तक कि जो इनलाइटमेंट है, जो ज्ञानोदय के मतलब आए, यानी जब तक इनके ज्ञान का उदय ना हो जाए तब तक ये इसी पेड़ के नीचे बैठेंगे। इन्होंने शपथ ले ली। फिर क्या था? इनलाइटेंड कैम, जो इनलाइटेंड था, वो जो ज्ञान था, वो क्या? आफ्टर 7 डेज, ये इनलाइटेंड हो गए। कब हो गए? आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर क्या था? ही रीनेमेड, तो जब इन्होंने रीनेम कर दिया, रीनेम का मतलब होता है फिर से नाम रख दिया, द ट्री, पेड़ का, द बोध ट्री, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। यानी जिस पेड़, वो पीपल के पेड़ के नीचे जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस वृक्ष को, पीपल के पेड़ को, बोधि वृक्ष का नाम रख दिया, बोधि ट्री। यानी बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ
विजडम। विजडम मतलब ज्ञान। तो जो बोधि शब्द है इसका मतलब होता है विजडम यानी ज्ञान। तो ज्ञान का वृक्ष या बोधि ट्री, ये इन्होंने नाम रखा उस पेड़ का। फिर क्या था, एंड और विगेन टू टीच, और ये टीच करने लगे। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और ये पढ़ाने लगे या उपदेश देने लगे, सिखाने लगे। एंड टू शेयर, और ये शेयर करने लगे। शेयर का मतलब होता है बांटना। तो ये बांटने लगे और टीच करने लगे, सिखाने लगे हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपना जो नई अंडरस्टैंडिंग्स थी, इनका जो नया ज्ञान था, जो इनकी नई समझ थी, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद की, तो इन सभी चीज़ों को टीच करने लगे, उपदेश देने लगे, सिखाने लगे, और इसके साथ साथ अपने ज्ञान को बांटने भी लगे। फिर क्या था, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, उस महत्वपूर्ण अवस्था में या उस महत्वपूर्ण क्षण पर, ही बिकेम नाउन, इनको नाउन किया गया। नाउन का मतलब जाना गया। तो ये जाने लगे किस रूप में, एज द बुद्ध। और जब इन्होंने ऐसा करना शुरू किया, तब इनको, जब इन्होंने जो भी महसूस किया, जो भी इनका, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जो भी इन्होंने सिखाना शुरू किया, अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया, तब इनको बुद्ध कहा जाने लगा। द अवेकेंड यानी जो अवेकन हो, जो जागा हुआ हो, और द इनलाइटेंड या जो इनलाइटेंड हो, जो सुप्रीम कैटेगरी ऑफ नॉलेज, या कह सकते हो जो स्पिरिचुअल, हाईएस्ट स्पिरिचुअल जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको जब प्राप्त किए हुए यह जागा हुआ, इसका मतलब होता है, किसका मतलब होता है, बुद्ध का। तब इनको बुद्ध कहा जाने लगा। फिर क्या था, द बुद्ध जो थे प्रीचड, उन्होंने प्रीच किया। प्रीच का मतलब होता है उपदेश दिया। हिज फर्स्ट सरमन, अपना जो पहला सरमन था, अपना जो पहला उपदेश था, जो धर्म उपदेश था या नैतिकता से आधारित जो उपदेश था, तो इन्होंने अपना पहला जो धर्म उपदेश था उन्होंने एट द सिटी, कहाँ पर दिया, सिटी शहर ऑफ बनारस, बनारस जो शहर था वहाँ पर दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, तो गंगा जो रिवर है, गंगा नदी है, वहाँ पर जो मोस्ट होली, सबसे पवित्र जो डिपिंग प्लेसेस हैं। डिपिंग प्लेसेस का मतलब होता है ऐसे प्लेस, ऐसे स्थान जहाँ पर हम डिप लगाएं। डिप का मतलब होता है डुबकी लगाएं, यानी डुबकी लगाने वाले स्थानों पर। तो ऐसे स्थानों को हम घाट कहते हैं, जो नदियों के किनारे घाट होते हैं, जहाँ पर, क्योंकि हर जगह से हम एंटर नहीं कर सकते हैं नदी में, तो जो घाट होते हैं वो सबसे अधिक पवित्र घाटों में से गंगा नदी के जो घाट थे, वहीं पर इन्होंने अपना पहला जो धर्म उपदेश था, जो सरमन था, उसको दिया। डैट सरमन, ये जो सरमन था, जो उपदेश था, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इसे प्रिजर्व किया गया है। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखा गया है। एंड इज़ गिवन हेयर, और वो जो उपदेश है वो गिवन हेयर, यहाँ पर गिवन किया गया है। गिवन का मतलब दिया गया है, यानी आप इस लेसन में उस धर्मोपदेश को सुनेंगे भी, अभी आगे पढ़ेंगे। और ये जो उपदेश है, जो दिया गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो उपदेश है, इट रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाश डालता है या बताता है किसके बारे में, द बुद्धास विजडम, बुद्ध की जो विजडम है, बुद्ध का जो ज्ञान है, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, किसके बारे में, एक इनस्क्रूटेबल यानी काइंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग का मतलब कष्ट, काइंड का मतलब प्रकार, तो किस प्रकार का कष्ट, जो इनस्क्रूटेबल हो। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है एक ऐसे प्रकार का दुख या ऐसी प्रकार की चीज़ जिसे हम समझ ही ना पाएँ। जैसे हमारे मौत की जो मिस्ट्री है, मौत का जो रहस्य, इसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये इसी से संबंधित एक प्रकार का जो चीज़ें हैं, उनके बारे में बुद्ध का जो ज्ञान है, उसको हम सीखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं क्या था। तो यही है, स्टार्ट होता है, इसको हम पढ़ते चलते हैं। थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, फिर पढ़ेंगे, थोड़ा क्लियर दिखेगा। इसमें लिखा है कि किसा गौतमी, एक किसा गौतमी नाम की एक महिला थी। किसा गौतमी हैड एन वनली सन, उनके पास वनली सन, एकमात्र बेटा था। एंड ही डाइड, और वो डाइड हो गया, मर गया। किसा गौतमी के पास एक ही बेटा था और वो भी मर गया। क्या हुआ कि इन हर ग्रीफ, अपने ग्रीफ में, अपने दुख में, सी कैरीड में ले गई द डेड मतलब मरा हुआ, उस मरे हुए बच्चे को ले गई, चाइल्ड बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी नेबर्स के पास, अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम, और वो उनसे आस्क मांग रही थी, देम फॉर मेडिसिन, कि मुझे मेडिसिन दे दो, मेडिसिन तो दवाई दे दो, मुझे कोई दवाई दे दो। और उस मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास, जो भी उनके आसपास दिखता है, वो सबके पास ले जाती।
एंड द पीपल सेड, और जो लोग थे वो सेड कहते थे, लोग क्या कहते थे कि सी हैज़ लॉस्ट, कि इस महिला ने लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है हर सेंसेस, अपनी जो सेंसेस हैं, अपनी जो होश है, जो समझ है, वो सब खो गया इस महिला का। यानी ये महिला होश में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं रह गई है। द बॉय इज़ डेड, ये जो बच्चा है वो डेड हो चुका है, मर चुका है। अब इसके बारे में परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसा लगता है कि इसने अपनी होश या अपनी जो भी याददाश्त है इसको खो दिया है, पागल हो चुकी है, आप कह सकते हैं, लोग कह रहे थे। एट लेंथ, लेकिन क्या था एट लेंथ, अंत में, किसा गौतमी मेट, किसा गौतमी जो थी मेट मिली अ मैन, एक आदमी से, किसा गौतमी एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, तो उस आदमी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया टू हर रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट का। ये बार बार सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे बेटे को कोई ऐसी दवाई दे दो ताकि मेरा बच्चा जीवित हो जाए, कुछ कर दो लेकिन मेरा बच्चा वापस आ जाए। तो ये जब प्रश्न पूछते हुए जा रही थी, कुछ कह रही थी, तो एक आदमी मिला और उसने उनके रिप्लाई भी दिया, उत्तर भी दिया। क्या कहा कि आई कांट कैन नॉट गिव, मैं कैन नॉट गिव थी का मतलब यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं दे सकता मेडिसिन दवाई, फॉर थाई चाइल्ड, थाई मतलब तुम्हारे, चाइल्ड मतलब बच्चे, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मैं दवाई नहीं दे सकता, बट लेकिन आई नो, मैं नो का मतलब जानता हूँ, अ फिजिशियन हु कैन, मैं एक फिजिशियन के बारे में, एक डॉक्टर के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ जो दे सकता है, यानी वो आपको दवाई दे सकता है लेकिन मैं तुमको दवाई नहीं दे सकता हूँ। अब क्या था, जब उन्होंने उस व्यक्ति ने ऐसी बात कही तो एंड द गर्ल सेड, जो गर्ल थी, जो लड़की थी, यानी वही जो किसा गौतमी थी जिसका बच्चा मर गया था, उसने कहा प्रे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, टेल मी सर, यानी श्रीमान आप मुझे, टेल मी मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, हु इज़ इट, वो कौन है, कौन है वो क्या है, जो भी हो आप मुझे बताएं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। एंड और द मैन रिप्लाइड, और जो आदमी था उसने रिप्लाई किया, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, तुम शाक्य मुनि के पास गो मतलब जाओ, और शाक्य मुनि का यहाँ मतलब है गौतम बुद्ध से, जो भगवान बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं उनके पास जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या था, किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध, तो जो किसा गौतमी थी वो रिपेयर्ड हुई, रिपेयर्ड का मतलब यहाँ पर होगा वेंट, यानी गई, कहाँ पर गई, टू बुद्ध, बुद्ध के पास गई, भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद एंड क्राइड, और वो क्राइड चीखी, चिल्लाई, रोई, क्या कहा उसने, लॉर्ड यानी भगवान एंड मास्टर, और मालिक, हे भगवान या हे मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दे दो, मुझे दवाई दे दो, डैट जो विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बॉय को, मेरे लड़कों को क्योर कर दें, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, ठीक कर देना, तो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरे बच्चे का जीवन वापस ला दे, हे भगवान हे मालिक मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो। जब उन्होंने इतना कहा तो द बुद्ध आंसर्ड, जो बुद्ध थे उन्होंने आंसर किया, उत्तर दिया, आई वांट, मैं चाहता हूँ, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कोई बात नहीं है, तुम कुछ केवल ये करो कि मुझे एक मुट्ठी भर, हैंडफुल मुट्ठी भर एक मस्टर्ड के सीड दे दो, सरसों के जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको मुझे दे दो एक मुट्ठी। एंड और व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, और जब उस गर्ल ने, उस लड़की ने हर जॉय अपने खुशी में प्रोमिस कर दिया, भगवान बुद्ध से वादा कर दिया, टू प्रोक्योर इट, कि वह इसे प्रोक्योर कर लेगी, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, वह उसे प्राप्त कर लेगी या इसे ला देगी बुद्ध को। तो जब उसने कहा बड़ी खुशी से वो खुश हो गई, तो द बुद्ध एडेड, तो बुद्ध ने ऐड किया, ऐड का मतलब जोड़ा, और भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा, द मस्टर्ड सीड, जो सरसों के जो बीज हैं, मस्ट बी टेकन, उनको टेकन किया जाए, लिया जाए, फ्रॉम अ हाउस, एक हाउस से, एक घर से, इन सरसों के जो बीज हैं इनको लिया जाए, किस घर से लिया जाए, वेयर जहाँ पर नो वन हैज़ लॉस्ट, नो वन मतलब किसी ने नहीं, लॉस्ट मतलब खोया हो, अ चाइल्ड एक बच्चे को, हस्बैंड या अपने पति को, पेरेंट या माता पिता को, और फ्रेंड या मित्र को, यानी उस घर से तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आना है जिस घर में किसी ने भी अपने बच्चे को ना खोया हो, अपने पति को ना खोया हो, अपने माता पिता को ना खोया हो, या अपने मित्र को ना खोया हो, यानी इनकी किसी भी इतने सगे संबंधियों की मौत ना हुई हो, उस घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो
और मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। फिर क्या था, पुअर किसा गौतमी, जो बेचारी, पुअर का मतलब यहाँ पर होगा बेचारी, जो बेचारी किसा गौतमी थी, नाउ अब, वेंट, अब वो गई, कहाँ गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस का मतलब एक घर से दूसरे घर, घर घर गई वो। एंड द पीपल, और जो लोग थे, पिटीड हर, और लोग उस पर पिटी कर रहे थे, पिटी का मतलब होता है दया दिखाना, लोग उस पर सब दया दिखा रहे थे। एंड सेड, और कहते थे, क्या कहते थे, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये जो मस्टर्ड के सीड्स हैं, जो सीड हैं, जो बीज हैं, सरसों के बीज हैं, ले लो, टेक इट, टेक इट, इसे ले लो। लोग दया दिखाकर कहते कि ठीक है लो, तुम सरसों के बीज ले लो। बट लेकिन व्हेन सी आस्क्ड, जब वो आस्क करती, पूछती, डिड अ सन, क्या एक कोई बेटा हो, और डॉटर, या एक डॉटर मतलब होता है बेटी, अ फादर एक पिता, और मदर या माता जी। लेकिन जब व्यक्ति सरसों के बीज देने लगते तो एक क्वेश्चन ये करती, क्या कोई एक बेटा या बेटी या फिर पिताजी या माताजी डाई मरे हैं इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, क्या तुम्हारे परिवार में कोई मरा है। तो दे आंसर्ड हर, तो वे आंसर करते, वो उत्तर देते, अलास, अलास का मतलब दुख सूचक से शब्द है, आह, वो कहते अरे, द लिविंग आर फ्यू, जो लिविंग है, जो जीवित रहने वाले हैं, वो तो फ्यू हैं, फ्यू का मतलब कुछ हैं, जीवित तो कुछ ही हैं, बट लेकिन द डेड आर मैनी, जो डेड लोग हैं, जो मरे हुए हैं, वो मैनी मतलब अनेक। अरे ये क्यों पूछ रहे हो, वो लोग कहने लगते, ये मत पूछो, ये तो हमारे दुख को मतलब बढ़ाने जैसी चीज़ है, क्योंकि जीवित रहने वाले तो हम कुछ ही हैं, लेकिन मरे हुए लोग बहुत सारे लोग हैं। किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को, किसी ने बहन को, किसी ने पुत्र को, किसी ने पुत्री को, किसी ने दादा को, किसी ने दादी को, किसी ने अपने सगे संबंधी, किसी न किसी को जरूर खोया है। और लोग कहने लगते, डू नॉट रिमाइंड, रिमाइंड मत कराओ, याद मत कराओ, अस माने हमें, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, जो हमारा डीपेस्ट ग्रीफ है, जो हमारा सबसे गहरा जो ग्रीफ है, जो दुख है, उसकी हमें कोई रिमाइंड ना करवाओ, उसकी हमें याद ना दिलाओ। रिमाइंड का मतलब होता है पुनः याद दिलाना। एंड और देयर वाज नो हाउस, और कोई हाउस नहीं मिला, नो हाउस, कोई हाउस नहीं था, बट सिवाय सम बिलोव्ड, अच्छा, सम बिलोव्ड, यानी ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर सम बिलोव्ड, कोई बिलोव्ड का मतलब होता है अति प्रिय, वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर डाइड ना हुआ हो, वन मतलब एक, जहाँ पर कोई न कोई, किसी न किसी व्यक्ति का प्रिय मरा ना हो, ऐसा कोई घर नहीं मिला। अब क्या था, जब इतना हुआ तो किसा गौतमी बिकेम वेरी, जो किसा गौतमी थी वो वेरी हो गई, वेरी मतलब वो थक गई, एंड होपलेस, और वो अब होपलेस थी, निराश थी बेचारी, एंड सेट, और थकी हुई, पूरे शहर को उसने ढूंढा, हर जगह उसने मांगा, लेकिन कहीं उसे नहीं मिला। मिला, लेकिन मिला कैसे, कि कोई ना कोई व्यक्ति मरा जरूर है उनके घर। एंड सी सेट, और वो बैठ गई, डाउन एट द वे साइड, वे साइड का मतलब होता है रास्ते के किनारे, और रास्ते के किनारे बैठ गई, वाचिंग, देख रही थी, द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की जो लाइट्स जल रही थी, जो वहाँ पर लाइट का मतलब यहाँ जो आजकल की जो बिजली है, लाइट ये नहीं थी, दीपक थे, जलते थे, या जो दीपक या मशाल जलती रहती थी, तो उनको देखती, शहर की लाइट्स को देख रही थी, जो जोत चल रही थी, जो प्रकाश जल रहे थे, उनको सबको देख रही थी, एज दे फ्लिकर्ड अप, और जो लाइट्स थी, जो उजाला हो रहा था, वो सब क्या था, फ्लिकर्ड अप, यानी जलता था, एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर से एक्सटिंग्विश हो जाता है, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाता था। वो देखती थी कि लाइट जो थी वो जलती है, फिर बुझ जाती है। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट, जो रात की, जो नाइट की जो डार्कनेस थी, अंधकार जो था, उसने रेनेड, रेन का मतलब शासन कर लिया, एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह रात के अंधेरे ने शासन कर लिया। यानी कुछ देर तक लाइट जली, फिर बुझी, फिर दूसरी लाइट जलाई गई, फिर बुझी, शहर में यही हो रहा था, लाइटें जल रही थी, बुझ रही थी। कुछ देर बाद क्या हुआ कि पूरा अंधकार आया और पूरे शहर को ढक लिया। एंड सी कंसीडर्ड, और तब उसने कंसीडर्ड मतलब समझ पाई, वो जान पाई, द फेट ऑफ मैन, मैन का आदमी, तब वो जान पाई कि आदमियों का फेट क्या है, फेट मतलब होता है भाग्य।
तब वो आदमियों का भाग्य जान पाई डैट की देयर लाइव्स, कि इनका जो लाइव्स है, इनकी जो जीवन है, फ्लिकर्ड अप, सभी व्यक्तियों का जीवन फ्लिकर अप करता है, यानी जीवित होते हैं कुछ लोग, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और एक्सटिंग्विश्ड हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, अगेन मतलब दोबारा, यानी सभी व्यक्तियों का जीवन जलता है और बुझता है, यानी व्यक्ति जीवित होते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। और ये जो ये बात थी आदमियों के भाग्य की बात ये समझ गई, एंड और सी थॉट टू हरसेल्फ, इसने थॉट सोचा टू हरसेल्फ, अपने आप से, और इसने अपने आप से सोचा, क्या सोचा इसने, हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितनी सेल्फिश हूँ, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, हाउ कितना, मैं कितना स्वार्थी हो गई हूँ, मैं कितनी स्वार्थी हूँ, एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने ग्रीफ में, ग्रीफ का मतलब दुख, मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हो गई हूँ, डेथ इज़ कॉमन, जो मौत है वो तो कॉमन है, तो सामान्य है, टू ऑल, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि मेरा ही बेटा मरा है, मौत तो सबको आनी है, जब मौत है वो सबके लिए सामान्य है, एट फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, ये जो डिसोलेशन की वैली है, यानी ये दुखों से भरा हुआ जो संसार है, डिसोलेशन से, दुखों से, कष्टों से, वैली का मतलब घाटी, यानी ये जो संसार है, फिर भी इस दुखों से भरे हुए संसार में देयर इज अ पाथ, एक पाथ है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, डैट जो लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो एक व्यक्ति को इमॉर्टलिटी तक ले जा सकता है, अमरता तक ले जा सकता है, इन्हीं कष्टों से निकाल सकता है, लेकिन कब, हु हैज सरेंडर्ड, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है, ऑल सेल्फिशनेस, अपनी सभी प्रकार की जो सेल्फिशनेस है, जो स्वार्थ है, जिन लोगों ने इसको छोड़ दिया है, वही व्यक्ति इस संसार के जो कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। अब इतनी बात हुई, फिर क्या था कि द बुद्ध सेड, तो बुद्ध ने कहा, क्या कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स का मतलब होता है नश्वर, नश्वर वो होता है जो नासवान हो, जैसे मनुष्य हैं, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये सब नश्वर हैं, इनका एक न एक टाइम पीरियड के बाद ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, जितने भी व्यक्ति हैं जिनको आप देख रहे हैं सब नष्ट होंगे, इनको सबको मरना है। तो जो मॉर्टल्स यानी जो नश्वर जो होते हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके जो जीवन है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज ट्रबल्ड, वो ट्रबल्ड है, ट्रबल्ड का मतलब परेशान, परेशानी से भरी हुई है, एंड ब्रीफ, और बहुत ही छोटी है। सभी प्रकार के जीवों के जो भी जीवित हैं, अजीवित हैं, जो भी नश्वर हैं, वो सब क्या हैं, उनका सबका जीवन दुखों से भरा हुआ है, और ब्रीफ है, जो संक्षिप्त है, छोटा है, एंड कंबाइंड, और कंबाइंड का मतलब जुड़ा हुआ है, विथ पेन, दर्द के साथ, दर्द, पेन का मतलब दर्द या कष्ट, कष्टों से जुड़ा हुआ है, कष्ट जीवन से अलग नहीं है, जीवन है तो कष्ट हैं। ये बात बुद्ध ने कही, फॉर देयर, और उन्होंने कहा क्योंकि देयर, देखते हैं इसको, देयर इज़ नॉट एनी मीन्स, कोई मीन्स नहीं है, कोई मीन्स का मतलब कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बाय हुई जिसके द्वारा, दोज का मतलब वे, कौन, डेट हैव बीन बॉर्न, जिनको बॉर्न, जिन्होंने जन्म लिया है या जिनका जन्म हुआ है, उनके पास कोई ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो कैन अवॉइड डाइंग, वो अवॉइड कर सकें, बच सकें, डाइंग का मतलब मरना, जिससे वो मरने से बच सकें, किसी के पास भी, जिन्होंने जन्म लिया है उनके पास कोई भी तरीका नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज पर जब हम रीच करते हैं, रीच का मतलब पहुँचते हैं, जब हम हमारी उम्र हो जाती है, तो देयर इज़ डेथ, तब क्या हो जाती है, डेथ होती है, डेथ का मतलब मौत होती है। ऑफ सच ए नेचर, ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव, आर लिविंग बींग्स, लिविंग का मतलब होता है जीवित, जो बींग्स हैं, जो प्राणी हैं, सभी प्रकार के जीवित प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव होता है, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया है उनको मरना अवश्य है। एज राइप फ्रूट्स, जैसे कि राइप जो पके फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, अर्ली का तो जल्दी से या बहुत ही जल्दी डेंजर में आ जाते हैं, खतरे में आ जाते हैं, किसके, ऑफ फॉलिंग, फॉलिंग का गिरना, जब फल पक जाते हैं तो गिरने के जो उनके चांस हैं, जो गिरने का खतरा होता है वो बढ़ जाता है। सो मॉर्टल्स, अब ऐसा ही मॉर्टल्स का होता है, मॉर्टल्स का नश्वर, जैसे कि हम व्यक्ति या जो भी जीवित लोग हैं वो सब क्या है, नश्वर हैं। व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जब इनका बॉर्न, जब ये जन्म लेते हैं तो ये हमेशा से क्या होते हैं, डेंजर, खतरे में आ जाते हैं ऑफ डेथ, मौत के। जिनका भी एक बार जन्म हो गया, अब उनके पास एक ही खतरा है, और कैसा खतरा है, वो मौत का, और वो खतरा होना है ही, भले ही आज हो या कुछ समय बाद हो।
एज ऑल अर्दन वेजल्स, जैसे कि सभी प्रकार के अर्दन, अर्थन का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए, अर्थ से बने हुए वेजल्स जो बर्तन होते हैं, जो दिए हो गए या जो भी हो गए मिट्टी के जो बने हुए बर्तन, मेड बाय द पॉटर, जिनको पॉटर बनाता है, पॉटर मतलब होता है वही जो होता है कुम्हार, इंड इन बीइंग ब्रोकन, तो उनका सबका इंड समाप्त हो जाता है इन बीइंग ब्रोकन, और उनको टूटना तो है ही, ब्रोक मतलब होता है टूटना, तो वो टूटेंगे तो है ही, जिन बर्तनों को कुम्हार ने बनाया है मिट्टी के, उनको तो टूटना है ही। सो इज़ द लाइफ, और ऐसे ही जीवन है ऑफ मॉर्टल्स, ऐसे ही हम सभी का जो जीवित लोग हैं, नश्वर लोग हैं, इनका भी यही होना है। बोथ यंग, चाहे यंग हों, एंड एडल्ट, चाहे वयस्क लोग हों, चाहे यंग मतलब छोटे हों, चाहे वयस्क लोग हों, बोथ दोनों, दोज वे हु आर फूल्स, चाहे कोई व्यक्ति मूर्ख हो, एंड दोज हु आर वाइज, और चाहे कोई व्यक्ति वाइज हो, वाइज का मतलब बुद्धिमान हो, चाहे कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो, चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई कम उम्र का हो, चाहे कोई ज़्यादा उम्र का हो, ये सभी लोग क्या हैं, आर फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ये सभी डेथ की जो पावर है, मौत की जो शक्ति है, इसमें ये फाल हो जाते हैं, फाल का मतलब गिर जाते हैं, मतलब क्या होता है कि ये मौत की शक्ति के आगे कुछ नहीं है, मौत तो इनको आनी ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ये सभी डेथ के, मौत के सब्जेक्ट हैं, मौत के विषय हैं, यानी मौत के अधीन हैं। कौन? जो व्यक्ति मूर्ख हों, चाहे बुद्धिमान हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कैसे भी व्यक्ति हों, सभी प्रकार के लोगों को मौत के अधीन होना है, और वे मौत के अधीन हैं भी। अगला देखते हैं, ऑफ दोज वे हु, जिन्होंने ओवरकम जीत लिया है बाई डेथ, मौत के द्वारा, वे व्यक्ति जिन्होंने मौत को जीत लिया है, मौत के आगे बढ़ गए हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और जीवन से डिपार्ट हो गए हैं। डिपार्ट का मतलब होता है चले गए हैं, डिपार्ट मतलब चले जाना, जो चले जाते हैं जीवन से भी आगे चले जाते हैं। ए फादर, एक पिता, कैन नॉट सेव हिज सन, वो अपने सन को, अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है। नॉर, ना ही, किन्समैन, ना तो कोई किन्समैन, ना तो कोई संबंधी, सगा संबंधी, दियर रिलेशंस, अपने रिलेशंस मतलब होता है संबंध, अपने संबंधियों को बचा सकता है, ना ही कोई पिता अपने पुत्र को बचा सकता है। मार्क, तो गौतम जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कहा मार्क, याद रखो, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स डेट इज लेड टू द स्लॉटर। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा याद रखो, व्हाइल, जबकि रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जो रिलेटिव हैं, जो सगे संबंधी, वो लुकिंग ऑन करते हैं, लुक ऑन, एंड लेमेंटिंग, वो देखते रहते हैं, तलाशते रहते हैं, और लेमेंट करते हैं, बिलाप करते हैं, डीपली का मतलब होता है बहुत ही गहराई से, बहुत ही गहराई से दुखी होते हैं, बिलाप करते हैं। वन बाय वन, एक एक करके, जो मॉर्टल्स हैं, जो नश्वर लोग हैं, आर कैरीड ऑफ, इनको कैरीड ऑफ किया जाता है, चले जाते हैं। सभी नश्वर लोग एक दूसरे को बिलाप करते करते, जो बिलाप कर रहे हैं और जिस पर बिलाप हो रहा है और जो देख रहे हैं, ये सब एक एक करके चले जाते हैं। किस तरह से चले जाते हैं? लाइक एन ऑक्स, जैसा कि एक ऑक्स हो, एक बैल हो, डैट इज लेड, जो ले जाया गया हो, टू द स्लॉटर, स्लॉटर मतलब होता है वही बलि चढ़ाने के लिए, या उसको मारने के लिए, पशु जो हत्या करनी है उसको, तो जैसे बलि करने के लिए एक बैल को ले जाया जाता है उसको मारने के लिए, उसी प्रकार से सभी व्यक्ति को जाना है धीरे धीरे करके। सो इसी प्रकार द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ, इसी प्रकार जो संसार वो अफ्लिक्टेड है, जुड़ा हुआ है किसके साथ? डेथ, मौत के साथ, एंड डिके, डिके मतलब होता है नष्ट होना, विनाश होना, ये बर्बाद हो जाना। तो संसार को भी क्या होना है? संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी मौत होनी है, उनको नष्ट होना है। देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्राइव, जो वाइज लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो ग्राइव नहीं करते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं। नोविंग, जानते हुए, द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की जो टर्म्स हैं, जो नियम या शर्तें हैं, उनको सब लोग जानते हैं कि जब जाना ही है तो उन पर क्यों विलाप करना, क्यों ज़्यादा दुखी होना। और जो दुखी नहीं होते हैं वही असली शांति पाते हैं। आगे देखते हैं, अभी लास्ट हमारा पैसेज है इस चैप्टर का। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्राइविंग, ना तो वीपिंग करने से, ना तो रोने से, और नॉर फ्रॉम ग्राइविंग, और ना तो हमें ग्राइव करने से। ग्राइव का मतलब होता है दुखी होना। तो
तो ना तो हम रोने से, ना तो बिलाप करने या दुखी होने से। विल एनीवन ऑब्टेन, कोई व्यक्ति ऑब्टेन नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है पीस ऑफ माइंड, माइंड की जो, मन की जो पीस है, जो शांति है, उसको कोई व्यक्ति ना तो रो करके प्राप्त कर सकता है, ना तो दुखी होकर प्राप्त कर सकता है। ऑन द कंट्रेरी, और इसके कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, और इसके विपरीत यदि वो व्यक्ति रोएगा और विलाप करेगा तो क्या होगा, हिज पेन, उसका जो दर्द है, विल बी द ग्रेटर, और ज़्यादा ग्रेट हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका जो शरीर है वो सफ़र करेगा, वो कष्ट झेलेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, और वो अपने आप को क्या बना लेगा, मेक कर बना लेगा, हिमसेल्फ अपने आप को सिक, बीमार, एंड पेल, और पीला पड़ जाएगा। पीला का मतलब हुआ बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। एट, फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड, और इतना कुछ करने के बाद भी जो मरा हुआ व्यक्ति है, मरा हुआ जो भी है, वो सेव नहीं किया जा सकता, वो बचाया नहीं जा सकता है बाय हिज लेमेंटेशन, उसके जो लेमेंटेशन है, जो व्यक्ति जो बिलाप है, लेमेंटेशन का मतलब बिलाप, उस बिलाप के द्वारा उसको बचाया भी नहीं जा सकता है। और दुखी होने से, रोने से कोई मस्तिष्क जो मन की शांति वो भी नहीं आएगी। इसके विपरीत होगा क्या, उसका जो दर्द है वो और बढ़ जाएगा, और जितना दर्द होगा, जितना वो दुखी होगा, उतना ही उसका शरीर कष्ट झेलेगा, और यदि वो कष्ट झेलेगा तो बीमार पड़ जाएगा और वो कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ही, फिर बुद्ध ने कहा कि ही, वह, हु सीक्स पीस, जो सीख चाहता है, खोजना चाहता है किसको, पीस, शांति को, जो व्यक्ति शांति पाना चाहता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे जो लेमेंटेशन, जो बिलाप का जो एरो है, एरो का तीर, जो बिलाप का तीर है, जो रोने धोने का, जो बार बार उसी विचार को सोच सोच करके, उसी व्यक्ति के बारे में सोच सोच करके जब हम रोते हैं, तो उस रोने का जो लेमेंटेशन यानी बिलाप का जो तीर है, उसे ड्रा आउट, उसे निकाल लेना चाहिए, हमें बार बार बिलाप नहीं करना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और कंप्लेंट का शिकायत, एंड ग्रीफ, और दुख, जो दुख है, जो शिकायत है, जो बिलाप है, उसका तीर हमें अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। कब, यदि हम शांति चाहते हैं। ही हु, वह व्यक्ति, हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, जिस व्यक्ति ने ड्रॉन आउट निकाल दिया है एरो, तीर को, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और कंपोज्ड हो गया, शांत हो गया है, वो बिलाप नहीं कर रहा है इस समय, और अपने उस बिलाप रूपी तीर को निकाल दिया है, विल ऑब्टेन, वो ऑब्टेन कर लेगा, वो प्राप्त कर लेगा, पीस ऑफ माइंड, मन की जो, माइंड की जो पीस है, शांति है, वो उसे प्राप्त हो जाएगी। ही, वह व्यक्ति, हु हैज़ ओवरकम, जिसने ओवरकम है, जीत लिया है, ऑल सॉरो, जो जितना भी सॉरो है, सॉरो का मतलब होता है दुख, यानी उस व्यक्ति ने जिसने सभी प्रकार के जीत लिया है द सॉरो, दुख को, विल बिकम फ्री, अब वो फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, फ्रॉम सॉरो, सॉरो मतलब दुख। वह व्यक्ति जो मन की शांति प्राप्त कर ली है, अब वो क्या होगा, दुख पर जीत पा जाएगा और उससे फ्री हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और वही व्यक्ति ब्लेस्ड हो जाएगा, यानी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, या आप कह सकते हैं बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। बहुत ही अच्छा लेसन था, और अच्छा होने के साथ साथ ये हमें एक लाइफ का एक लेसन मिलता है, हमें सबक मिलता है कि जिन चीज़ों के लिए हम रोते हैं उन चीज़ों को जाना ही है, परिवर्तन तो होना ही है, तो फिर हमें उन पर विलाप नहीं करना चाहिए, इसके बजाय हमें नई चीज़ों में, नए प्रकार के कार्यों में अपने आप को कार्यरत रखना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ़ यू एंजॉयड, so please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.